हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मकान के बारे में, हाउस घरों के प्रकार पढ़ेंगे। असम के मकान पढ़ेंगे, जिसमें मनाली के मकान पढ़ेंगे, लेह के मकान पढ़ेंगे, राजस्थान के मकान पढ़ेंगे, कश्मीर के मकान, दिल्ली के मकान, ठीक है, और बकरवाल लोगों के मकान, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट्स बिंदु पढ़ेंगे। ये सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। सीटेट में हमेशा घरों से 2-3 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो सभी को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जाता है घरों के प्रकार, ठीक है। घरों के प्रकार में कौन सा आ जाता है? असम के मकान। सबसे पहले कौन सा आ जाता है? असम के मकान। हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 10 से 12 फीट। ये क्या है? नीचे लगे होते हैं बम्बू टाइप के, तो इससे ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। तो कितने? 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट ऊपर उठे होते हैं, ठीक है। आवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12, ठीक है, फिट अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। ज़मीन से कितने उठे होते हैं? 10 से 12 फीट। कहाँ के घर? असम के घर। असम में जो घर बनाए जाते हैं वे 10 से 12 फीट ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं। अब ये क्यों बनाए जाते हैं ये भी देखेंगे आगे। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। इन्हें क्या है? मजबूत, ये क्या है? खंभे जो बनते हैं ये किसके बनते हैं? बांस के बनते हैं, ठीक है। बांस के खंभों पर बनाया जाता है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू, ठीक है, पिलर्स, ठीक है। ये किसके होते हैं? बांस के बने होते हैं। ये स्तंभ कह के बने होते हैं, खंभे कह के बने होते हैं, ये बांस के बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये क्या है? ऊपर से भी किसके बने होते हैं? अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। याद रखेंगे। कहाँ के मकान? असम के मकान 10 से 12 फुट ऊंचा बनाए जाते हैं और बांस के पिलरों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। और ये इतने ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, असम के क्षेत्रों में ज़्यादातर वर्षा होती है, तो वर्षा से बचने के लिए ये क्या है? 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। और जंगली जानवरों और वर्षा से बचने के लिए इन्हें क्या बनाया जाता है? इन्हें 10 से 12 फीट स्तंभों के ऊपर बनाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मनाली के मकान। नंबर 2 कौन चाहते हैं? मनाली के मकान। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा इलाका है? पहाड़ी, ठीक है। मनाली विच इज ए हिली एरिया, ठीक है। ये क्या है? मनाली इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, ठीक है। असम में भी बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पर भी क्या है? बारिश ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पर क्या है? बारिश के साथ साथ क्या होता है? बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है। इससे आगे चलेंगे। मनाली के मकान, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। मनाली में किसके मकान बने होते हैं? लकड़ी या पत्थर से बने होते हैं। और असम में पिछले मकान कैसे बने होते थे? लकड़ी के, बांस के ऊपर 10 से 12 फीट ऊंचे उठे हुए और अंदर से भी लकड़ी के बने हुए होते थे। लेकिन मनाली में कैसे बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी दोनों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होती है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लेह के मकान, ठीक है। लेह के मकान आ जाते हैं। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में, मकान के नीचे की जो मंजिल होती है, पहली मंजिल होती है, तो उसमें क्या है? खिड़की नहीं होती है, ठीक है। कहीं भी देखे होंगे तो खिड़की नहीं मिलेगी। ये क्या है? दरवाज़ा है। इसमें क्या है? खिड़की नहीं होती है। नीचे वाली मंजिल में फर्स्ट फ्लोर पर क्या होता है? खिड़की नहीं होती है, ठीक है। कोई भी विंडो नहीं होती। द फ्लोर बिलो द हाउस इन लेह डज नॉट हैव ए विंडो, ठीक है। लेह के मकानों में क्या होता है? नीचे वाले फ्लोर पर क्या होता है? खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु छत को बहुत मजबूत बनाया जाता है। पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर क्या है? छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के तनों का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ के मकानों में? लेह के मकानों में। कहाँ के? लेह के मकानों में। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे राजस्थान के मकान। किसके मकान आ जाते हैं? राजस्थान के मकान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में क्या है? बारिश बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की होती है।
और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ पर क्या है, खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, हमारे लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। मिट्टी के घर में क्यों रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर क्या है, ठंडे रहते हैं। मिट्टी के घर कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं, इसलिए राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण इन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। इनके मकानों को किससे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। आगे देखेंगे, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारें कैसी बनाई जाती हैं, बहुत मोटी मोटी बनाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इन्हें क्या है, इनकी दीवारों को क्या किया जाता है, मिट्टी की होती हैं। ठीक है, इस पर पुट्टी कलर वलर तो होता नहीं, तो क्या करते हैं, मिट्टी को पोत कर ही इसे सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। छतें कैसी बनी होती हैं, ये देख बनी रही हैं छतें, ये क्या है, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। वहाँ पर झाड़ियाँ, ठीक है, किक्कर वगैरह ज़्यादातर होते हैं, तो उन्हीं पेड़ों की झाड़ियाँ काट कर लाई जाती हैं और उनकी छतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कश्मीर के मकान। ठीक है, कश्मीर के मकान आ जाते हैं। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, ठीक है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। ठीक है, क्या होती है, शिकारा, शिकारा एक नाम होता है। ठीक है, हाउस का, बोट के ऊपर हाउस बना होता है। ठीक है, घूमने हेतु और हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। नाव बनी होती है, नाव के ऊपर क्या है, मकान बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, शिकारा। हाउस बोट 80 फीट लंबाई, ठीक है, लंबाई में कितनी होती है, 80 फीट होती है, और ऊंचाई में 8 से 9 फीट, चौड़ाई में 8 से 9 फीट होती है। इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फीट की होती है। आगे देखेंगे, डल लेक, झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। ठीक है, डल लेक और झेलम नदी दोनों कहाँ पर है, श्रीनगर में है। कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, हाउस बोट में खास डिज़ाइन बना होता है। ठीक है, कैसा डिज़ाइन बना होता है, खास डिज़ाइन बना होता है। इस तरीके का बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन बना रहता है, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ख़त्म बंद भी कहते हैं। इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, डिज़ाइन का नाम क्या है, ख़त्म बंद है। इसके डिज़ाइन का नाम क्या है, ख़त्म बंद। इसके बाद आ जाते हैं अगला पॉइंट, कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती हैं। ठीक है, इनकी खिड़कियाँ क्या होती हैं, बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। डब किन्हें कहते हैं, डब खिड़कियों को कहते हैं। डब किसका नाम है, डब नाम की खिड़कियाँ कहाँ के मकानों में यूज होती हैं, तो कश्मीर के मकानों में यूज होती हैं। ठीक है, इनकी खिड़कियों को बाहर की तरफ उभार कर बनाया जाता है। इनकी लंबाई कितनी होती है, 80-90 फीट लगभग होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फीट की होती है। ठीक है, ये क्या है, हाउस बोट के रूप में बनाए जाते हैं। कहाँ पर, कश्मीर में मकान बनाए जाते हैं। याद रखेंगे, कोई डाउट, नो डाउट। आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है दिल्ली के मकान। हमारी राजधानी दिल्ली, दिल्ली के मकान। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान होते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बहुत ही ऊंची ऊंची 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल, इस तरीके से बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है। और मकान भी क्या है, ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, 3 मंजिल, 4 मंजिल, इस तरीके से कई मंजिल के मकान बनाए जाते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बनाए जाते हैं। कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर पर, ठीक है, बकरवाल लोगों के मकान। ठीक है, बकरवाल लोगों के मकान कैसे होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, और ऊपर से किसके, लकड़ी और मिट्टी से दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मिट्टी के मकान और कहाँ पर बनते हैं, राजस्थान में बनते हैं। ये बकरियां चराते हैं। ये क्या, बकरियां चराते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बकरवाल कहा जाता है। बकरियां चराने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, बकरवाल कहा जाता है। बकरियों को लेकर निकल जाते हैं खेत में दूर दूर तक, और उन्हें चराकर वापस शाम को घर वापस लौटते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बकरवाल। बकरी चुगाते हैं तो बकरवाल कहते हैं।
इसके बाद आता है महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे एक बार। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, हमने पहले भी किया होगा, जब हमारे मकान कच्चे होते थे तो क्या गोबर की लिपाई करते थे, वो गोबर की लिपाई करते थे। अब तो फर्श या टाइल वगैरह लग चुकी हैं, तो अब भी कहीं कहीं पर जहाँ पर कच्चे मकान है वहाँ पर क्या है, गोबर की लिपाई करते हैं नीचे। तो क्यों करते हैं उसे? कीड़े से बचाने के लिए। ठीक है, कीड़ों से भी बच जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं। ठीक है, सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कीड़ों से बचाना। ठीक है, वहाँ पर कीड़े नहीं आते हैं। इसके बाद देखेंगे सोहाना गांव हरियाणा में है। सोहाना गांव कहाँ है? हरियाणा में है। सोहाना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। इसके बीच में क्या है? गुड़गांव शहर स्थित है, सोहाना और दिल्ली के बीच में। ठीक है, जैसे दिल्ली से चलेंगे गुड़गांव पार करेंगे तो सोहाना गांव आता है हरियाणा में। ठीक है, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। ठीक है, इग्लू होते हैं, ये होता है गोल सा, और एक रास्ता होता है बहुत संकरी सा रास्ता होता है, छोटा सा, उसमें लेट कर अधिकतर घुसते हैं। तो कहाँ पर बनते हैं वे ज़्यादा बर्फीले इलाकों में मकान बनाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही ज़्यादातर पेपर में रिपीट होते रहते हैं, ये सभी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इसी से फैक्ट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।